ये भारतीय जनता पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला नो इंस्पेक्टर आई एम 73 आई एम फाइटिंग फिट आई एम 24/7 हूं। रामलाल जी, आपने कहा कि इस बार ब्राह्मणों की नजर जो है वो ऊंची कुर्सी पर है, तो क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भारतीय नहीं मैं जितेंद्र चौधरी मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। मैं हरियाणा का राजनीतिक कार्यकर्ता पुराना और भोले शंकर की कृपा से जो मैं बातें कही हैं वो आपने मुझे विधानसभा में भी सुना है, आपने मुझे जनसभा में भी वो बातें पूरी हुआ करती है। तो मैंने तो हुड्डा साहब के जवाब में एक बात कही है। हुड्डा साहब बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपको ब्राह्मणों का ख्याल आया। कई लोगों की उम्र तो 1400 साल है। हमारा जो एक पड़ोसी भाई है उसकी उम्र 1400 साल है, एक की उम्र 2100 साल है। हम तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन की उम्र 1,98,56,417 वर्ष है। वो ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शंकर फिर प्रकट हो गया ना। औरंगजेब ने कहा था मैं हिंदू और हिंदू का निशान मिटा दूंगा। रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात है, ये हमारा जो हिंदू संस्कार है, ये जो हिंदू संस्कृति है, ये जो सनातन विश्वास है, ये हमारी हस्ती। आज हिंदुस्तान का बेटा ऋषि सुनक इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऊंची कुर्सी है तो भाजपा में ब्राह्मण अरे ब्राह्मण कुर्सी की भूखा नहीं है, वो तो इस देश की एकता और अखंडता के लिए जिंदा है। कश्मीर से तुमने 10 लाख लोग निकाल दिए, उन्होंने अलग से कुछ नहीं मांगा। अरब के जितेंद्र चौधरी दिसंबर के आखिर में देखना मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहरा देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद। ठीक है साहब, गबा साहब थोड़ी तसली हुई नहीं बना लेंगे। हुड्डा साहब आजकल तो बड़े श्राद्धां दे दिन है, वो कहन लगे ने हुण जे साडी सरकार आई तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण बनाएंगे। हुड्डा साहब मैं तुहाडा कंडा काढ़िया सी 10 जनवरी 2019 नूं, मैं कहता सी हुण तेरा कंडा कढ़ दिता। अब तुसी ओनू संभाल नहीं सके, ओ वाया कर्नाटक बड़ी सूड़ बन के आ गया जी। और मैं क्या हुड्डा साहब तुसी तो हरियाणा दी गल्ला करो, इस बारी तो ब्राह्मणों की नजर तो ऊंचे वाली कुर्सी पर है। और ब्राह्मणों की चाहिदा है वो समाज जजमान। तुसी जजमाना नू कई साल राज कर लिया इत्थे, और जिस वेले तुहानू राज नहीं मिला तुसी हरियाणा नू अग लगा दी। ते इस बारी किसे 5 साल तुहाडी आपस की लड़ाई भी खत्म हो जानी है। वीरेंद्र सिंह नू तुसी कढ़ दिता, आपां संभालिया बीजेपी विच। और रणदीप नू तुसी कर्नाटक भेजा सा, वो वापस आ गया। किरण भैन जी, शैलजा भैन जी, आपस में तुसी 5 विच तुहाडी न्योता कोख भी शुरू हो जानी है। 5 साल किसी ब्राह्मण ते कृपा करो, ठीक हो जाना। आपने जो सवाल किया है वो बहुत सही किया है, ये हकीकत थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक गंगा है। कई फैसले हम देश हित में भी करना चाहते हैं। हुण तो पंजाब इहो जे हत्थां विच आ गया। मैं तुहानू हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी अमृतपाल को गिरफ्तार किया, पुलिस ने हिम्मत से 4.5 घंटे बाद छोड़ दिया। भाई उधर सुखपाल खैरा को गिरफ्तार कर रहे हैं और उधर केजरीवाल जी आईबी के डायरेक्टर के सामने कह रहे हैं। आईबी के डायरेक्टर ने कहा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, तीनों को इकट्ठा करके पूछ रहा आईबी का डायरेक्टर कि मिस्टर शराब नीति पहले 2% कमीशन था ठेकेदार का, तुमने 12% क्यों किया? कि जी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं, बोले वर्बल का।
पंजाब में बीजेपी पावर में थी, अलायंस में जो है ना अकाली दल के साथ, हरियाणा में बीजेपी पावर में थी। Why is that you were unable to solve this problem at that time? और एक बार भी 2 बार आए ये मौके, 2002 में भी आए। अंकित भाईजान, पवन जी की आपकी दोनों की भावनाओं को जो ठेस है मैं समझ रहा हूं, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, उसके बाद भी देश को चलना है, देश को चलाना है। आप मानते हो आपकी पार्टी से गलती हुई है? नहीं नहीं, क्यों नहीं मानता? मेरे नहीं मानने से क्या होगा? जनता सारी सब कुछ देख रही है। पर आज ना तो संसार में बादल साहब हैं, अब वो बुजुर्ग थे।